शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 18वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में दृश्य के स्वरूप को स्पष्ट किया है। दृश्य किसे कहते हैं, अर्थात संसार किसे कहते हैं, ब्रह्मांड किसे कहते हैं। इस दृश्य को समझाने के लिए 3 विशेषण दिए हैं। पहला विशेषण दिया है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति ये तीनों स्वभाव हैं इस दृश्य में। सत्व रज और तम के 3 स्वभाव इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। प्रकाश है, चमक है, क्रिया है, गति है और स्थिति है। कैसा है दृश्य? प्रकाश क्रिया स्थिति स्वभाव वाला है। दूसरा विशेषण दिया है भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम। कैसा है ब्रह्मांड? भूत और इंद्रिय स्वरूप है। इस पूरे ब्रह्मांड में 2 प्रकार के पदार्थ बताएं। एक भूत के रूप में है, यानी पंचमहाभूत और 5 सूक्ष्म भूत, और इंद्रियात्मक से संपूर्ण आंतरिक जो शरीर के अंदर रहने वाले तत्व है, उन समस्त तत्वों का ग्रहण किया है। 5 ज्ञानेन्द्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, मन, अहंकार, महत्तत्व रूपी बुद्धि, यह है इंद्रिय स्वरूप। तो ब्रह्मांड जो है, दृश्य जो है, वो भूतात्मक है और इंद्रियात्मक है। तीसरा विशेषण दिया है भोगापवर्गार्थम दृश्यम। इस पर हम विचार कर रहे हैं। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये जो दृश्य है ये भोग और अपवर्ग के लिए हैं। दृश्य दृश्य के रूप में इसलिए विद्यमान है, दृश्य के रूप में हम इसलिए इसको देख पा रहे हैं, ये भोग कराने के लिए है और अपवर्ग को, मोक्ष को दिलाने के लिए है। भोगापवर्गार्थम दृश्यम। महर्षि वेदव्यास ने भोग को भोग क्यों कहते हैं और अपवर्ग को अपवर्ग क्यों कहते हैं, इन दोनों की परिभाषाएं की। महर्षि कहते हैं तत्र इष्टानिष्ट गुण स्वरूपावधारणम अविभागापन्नम भोगः। भोग की परिभाषा करते हुए स्पष्ट करते हैं इष्ट अनिष्ट गुण स्वरूप अवधारणम अविभागापन्नम। एक है इष्ट यानी सुख और दूसरा है अनिष्ट यानी दुख। ये दोनों गुणों का स्वभाव है, सत्व रज तम का स्वभाव है। इनका, इस सुख का और इस दुख का ये जो अवधारण है, निर्णय है, निश्चय है, आत्मा अविभागापन्नम, अपने आप को उनसे अलग न करके निर्णय करता है। अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इनका ज्ञान जब हो रहा होता है तो आत्मा अपने आप को उनसे
अलग न करके निश्चय करता है, यानी जड़ और चेतन को अलग न करके जब वो निर्धारण करता है, निर्णय करता है, सुख या दुख लेता है, तो समझ लेना भोग, इसी का नाम भोग है। समाधि पाद में इसी बात को लेकर के चौथे सूत्र में स्पष्ट किया था, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, उसमें यही बात कही गई है। आत्मा और मन को अलग नहीं देख पाता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द को और आत्मा को अलग नहीं देख पाता है। जिस प्रकार से दर्पण के सामने, मिरर के सामने खड़ा होकर के व्यक्ति शरीर को और आत्मा को अलग नहीं मान पाता है। मैं ऐसा हूं, अर्थात शरीर ऐसा है, मेरा शरीर ऐसा है, मैं ऐसा नहीं हूं, इस अनुभूति को ना रखता हुआ एक ही प्रकार का अनुभव रखता है। इसलिए वहां कहा है एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। ये जो अनुभूति है इसी का नाम है भोग, भोग है। आत्मा को और शरीर को अलग ना मानने की जो अनुभूति है इसी को तो भोग कहते हैं। फिर अपवर्ग किसे कहते हैं? तो महर्षि ने कहा है भोक्तु स्वरूप अवधारणम अपवर्गः इति। ये जो भोक्ता है, भोग करने वाला, ये जो आत्मा है, जीवात्मा है, आत्मतत्व है, जब अपने स्वरूप का अवधारण करता है, निश्चय करता है, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं और शरीर अलग है, तात्विक रूप से, व्यवहारिक रूप में जब ये निर्णय करता है, निर्धारण करता है, मैं आत्मतत्व हूं और इस जड़ तत्व से, मन से, इंद्रियों से, शरीर से, संसार से, सांसारिक रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द रूपी समस्त पदार्थों से सर्वथा अलग हूं, भिन्न हूं, ऐसा जो निर्णय है, निर्धारण है, अपवर्ग, इसी को अपवर्ग कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं। भोक्तु स्वरूप अवधारणम अपवर्ग इति। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट शब्दों में कहा है द्वयोरन्यत दर्शनम नास्ति, द्वयोरतिरिक्तम दर्शनम नास्ति, द्वयो अतिरिक्तम दर्शनम नास्ति। इन दोनों अनुभूतियों से अलग और कोई तीसरी अनुभूति नहीं है। दो ही प्रकार की अनुभूति हुआ करती है, या तो भोग की अनुभूति या अपवर्ग की अनुभूति। इन दोनों अनुभूतियों से पृथक कोई तीसरी, चौथी, पांचवी और कोई अनुभूति नहीं हुआ करती है। द्वयोर अतिरिक्तम अन्य दर्शनम नास्ति। इन दो दर्शनों से पृथक और कोई तीसरा दर्शन नहीं है, या तो भोग की उपलब्धि या अपवर्ग की उपलब्धि, भोग की अनुभूति या अपवर्ग की अनुभूति आत्मा करता है। महर्षि वेदव्यास ने किसी अन्य ऋषि का उद्धरण देते हुए कहते हैं तथाचोक्तम, ऐसा ही किसी ऋषि ने कहा है। तथाचोक्तम, ऐसा ही कहा है इस बारे में, भोग और अपवर्ग को लेकर के। क्या कहा है? यह तो खलु त्रिषु गुणेषु कर्तरीषु अकर्तरी पुरुषे तुल्य अतुल्य जातीये चतुर्थे तत्क्रिया साक्षिणी उपनीयमानान सर्वभावान उपपन्नान अनुपश्यन न दर्शनम अन्यत् शंकते इति। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, किसी दूसरे ऋषि का उद्धरण देते हुए कहते हैं यह खलु, जो आत्मा, ऐसा आत्मा जो अविद्या से ग्रस्त है, मोह से ग्रस्त है, राग द्वेष से ग्रस्त है, अभिनिवेश से ग्रस्त है,
त्रिषु गुणेषु कर्तृषु, तीन गुण हैं सत्व रज तम। त्रिषु गुणेषु कर्तृषु, जो कि कर्ता है, ये तीनों कर्तृत्व को प्राप्त हो रहे हैं। इन तीनों में क्रियाएं हो रही हैं। त्रिषु गुणेषु कर्तृषु, ये कर्ता हैं, इनमें क्रिया हो रही है। और आत्मा कैसा है? अकर्तरी च पुरुषे, और पुरुष कैसा है? कर्ता नहीं है। पुरुष में किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं हो रही है, इसलिए पुरुष के लिए कहा निष्क्रिय पुरुषे, वो निष्क्रिय है, उसमें कोई क्रिया कर्म नहीं होता। हां, सत्वरजतम इन तीनों में कर्म हो रहा है, इसलिए कहा त्रिषु गुणेषु कर्तृषु, ये तो क्रियाशील है। और आत्मा अकर्तरी च पुरुषे, आत्मा में कोई क्रिया नहीं हो रही है। और एक बात कहिए, तुल्य अतुल्य जातीय चतुर्थे, चतुर्थे ये चौथा है। सत्व रज तम ये तीन पदार्थ हैं, और ये चौथा पदार्थ है पुरुष, आत्मा। और यह आत्मा तुल्य जाति वाला भी है और अतुल्य जाति वाला भी है, अर्थात सत्व रज तम के अनुरूप भी है और सत्व रज तम के विपरीत भी है। तुल्य कहते हैं समान, और अतुल्य का अर्थ है विपरीत। तुल्यातुल्य जातीय चतुर्थे, सत्व रज तम के अनुरूप भी है, उसके समान भी है। क्या है समानता? वो भी तत्व है, ये भी तत्व हैं, उनकी भी सत्ता है और पुरुष की भी सत्ता है। तत्व के रूप में, सत्ता के रूप में, चारों में समानता है, इसलिए तुल्य जाति ये है, समान जाति वाला ये पुरुष है। और अतुल्य जाति यह है कि आत्मा पुरुष चेतन है और ये तीनों गुण जड़ हैं। आत्मा चेतन है, ये तीनों जड़ हैं, ये अतुल्य जाति है, असमानता है। ये चेतन है, वो जड़ हैं, इसलिए कहा जा रहा है तुल्यातुल्य जातीय चतुर्थे तत्क्रिया साक्षिणी। उन तीनों गुणों में होने वाली जो क्रियाएं हैं, उन तीनों गुणों में होने वाली जो क्रियाएं हैं, उनको साक्षी भाव से देखता है। शरीर में होने वाली क्रिया को, शरीर से बाहर होने वाली क्रियाओं को दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से ये जीवात्मा देखता है, उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है, इसलिए वो निष्क्रिय है। तत्क्रिया साक्षिणी, उनमें होने वाली क्रियाओं को देखने वाला साक्षी पुरुष। उपनीयमानान सर्वान भावान, उपनीयमानान सर्वभावान उपपन्नान, मन के द्वारा समस्त रूप रस गंध आदि पदार्थों को लाए जाते हैं, उनकी अनुभूतियों को मन के माध्यम से लाया जाता है। आत्मा कुछ नहीं करता, आत्मा तो दृष्टा भाव से रहता है, केवल दृष्टा बन करके देख रहा होता है। कर्म तो मन करता है, अहंकार करता है, महतत्व रूपी बुद्धि करता है, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, शरीर, इन सब में क्रिया हो रही होती है। पर आत्मा तो निष्क्रिय है, शांत रहता हुआ दृष्टा भाव से इन सब को देखता है। इसलिए कहा जा रहा है उपनीयमानान सर्वभावान उपपन्नान, जो मन के द्वारा रूप रस गंध स्पर्श शब्द की अनुभूतियों को जो लाया जा रहा है, जो आत्मा के समक्ष उपपन्न है, उपस्थित है, उन सभी भावों को अनुपश्यन देखता हुआ ये आत्मा न दर्शनम अन्यत शंकते, अन्यत दर्शनम न शंकते,
इस अनुभूति के अतिरिक्त और भी कोई अनुभूति होती है, इसकी कल्पना नहीं कर पाता है। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। भोगी व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति एक ही प्रकार का दर्शन करता है, एक ही प्रकार की अनुभूति करता है। उस अनुभूति को यहां पर भोग शब्द से कहा है। जब मन के माध्यम से रूप का अनुभव करता है, उस रूप को और स्वयं को अलग नहीं मान पाता है। एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, वहां एक ही दर्शन, एक ही ज्ञान होता है। यही अनुभूति भोग कहलाती है। इस अनुभूति का नाम भोग है, क्योंकि आत्मा को और उस जड़ को, उस रूप को अलग नहीं कर पाता। और जो भी मन रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द की अनुभूतियों को ला रहा होता है, मन के अंदर वो सब विद्यमान होते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, वो सब के सब मन के अंदर विद्यमान हैं। और आत्मा दृष्टा भाव से मन में आने वाली उन समस्त अनुभूतियों को देख रहा होता है, जान रहा होता है, दूर से ही अनुभव कर रहा होता है। यही तो भोग है। ऐसी स्थिति में मनुष्य न दर्शनम अन्यत शंकते, अन्य दर्शन की शंका तक नहीं करता। इसके अतिरिक्त भी कोई और दर्शन है, उसकी संभावना भी नहीं कर पाता है, क्योंकि मूर्खता, अविद्या उसके अंदर विद्यमान है। उस मूर्खता, अविद्या के कारण से एक ही प्रकार का बोध करता है। उसी बोध को यहां पर भोग शब्द से स्पष्ट किया है। ये जो भोग है, जब तक ये भोग बना रहेगा, तब तक व्यक्ति बार बार जन्म मरण के इस चक्र में निरंतर आता रहेगा। और इस दृश्य का जो प्रयोजन है, वो भोग और अपवर्ग है। इसलिए कहा भोगापवर्गार्थम दृश्यम। यह दृश्य भोग और अपवर्ग के लिए है। और हम लोग केवल भोग को ही सामने रख करके चलते हैं, अपवर्ग को सामने नहीं रखते हैं। भोग की ही अनुभूति करते हैं, पर अपवर्ग की अनुभूति नहीं करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है, कमजोरी है, त्रुटि है, दोष है। और सूत्रों को व्याख्या करके महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। जब तक हम योग को अपनाएंगे नहीं, तब तक हमें ये अनुभव नहीं हो पाएगा कि मोक्ष क्या है, अपवर्ग क्या है। दृश्य के इन दो प्रयोजनों को सामने रख करके हमें चलना है। भोग और अपवर्ग को समझना है, और समझ करके इन दोनों प्रयोजनों को पूर्ण करना ही मनुष्य का उद्देश्य है। शांतिरंतरिक्षम शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।